गाइस माय नेम इज भरत कश्यप। तो जैसे कि आप टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि वीडियो 5 इयर्स के बारे में है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 5 इयर्स ने किस तरीके से स्कैम किया है, जो कि जेन्युइन प्लेटफॉर्म मानी जाती है, जो कि बोलते बहुत सारा मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, जितनी मैंने रिसर्च करी ये सबसे टॉप की प्लेटफॉर्म है और मैंने इसके साथ ट्रेड किया। तो ये जो रियलिटी मेरे सामने खुल के आई वो विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अकाउंट को मैनिपुलेट किया जाता है और ट्रेडर्स के साथ किस तरीके से साथ स्कैम किया जाता है। तो केस ये था कि मैंने ट्रेड ली थी हेजिंग के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने ट्रेड ली थी। तो जो मैं ट्रेड अपना यहाँ पर लेता था वो सेम चीज़ मैं ट्रेड अपना रियल ब्रोकर में भी लेता था। एक्सनेस में ब्रोकर यूज़ करता हूँ रियल, तो उसमें भी मैं ट्रेड लेता था। साथ साथ अपना ये 5 इयर्स के अकाउंट में भी मैं सेम ट्रेड लेता था। तो मैंने देखा जो मेरी ट्रेड्स है, ठीक है, जो मेरी ट्रेड्स है उसमें जो है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है जो 5 इयर्स वाली है, और जो दूसरा जो मेरा एक्सनेस वाला अकाउंट है उसमें टारगेट हिट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि डिफरेंस आ क्यों रहा है, ठीक है। पहले तो मैंने अवॉइड करा, मेरा माइनर स्प्रेड की वजह से इशू ये आ रहा था और ये स्प्रेड को ही मैनिपुलेट करते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ था और जिसमें अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाएगा तो उतना लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सेम ट्रेड एक्सनेस में भी उसमें भी ली प्रॉपर हेजिंग के साथ। इससे मैंने क्या करा, कैरी फॉरवर्ड करा मैंने, ठीक है, एक दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करा। मेरा जो एक्सनेस वाला ट्रेड था उसमें चल रहा था ऑलमोस्ट $1000 का प्रॉफिट चल रहा था। और ये वाला जब मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा तो 5 इयर्स की तरफ से मेरे को ईमेल आता है कि आपका जो है अकाउंट ब्रीच हो चुका है ड्यू टू स्प्रेड वाइडनिंग की वजह से मेरा जो है अकाउंट जो है अपना ब्रीच हो चुका है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको ईमेल लिखा कि भाई मेरा अकाउंट किस लिए ब्रीच करा आपने। तो इन्होंने क्या करा, एज एन प्रूफ वगैरह मेरे को इन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ठीक है, MT5 मैंने इनसे टिक बाय टिक डेटा मांगा था कि मेरे को बिड एंड आस्क जो स्प्रेड होता है, बिड एंड आस्क स्प्रेड की मेरे को डिटेल चाहिए थी टाइम के हिसाब से कि किस टाइम पे क्या स्प्रेड था, ताकि मैं मैच कर पाऊँ कि भाई किस टाइम पे क्या स्प्रेड था। और क्योंकि मेरे को तो पक्का प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि सेम चीज अगर मैंने वहां पर ली एक्सनेस के ब्रोकर में लिए मैंने, और सेम चीज यहाँ पर अपना 5 इयर्स के प्लेटफॉर्म में चल रही है ट्रेडिंग, तो सेम ही होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि भाई यहाँ पर अपना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और यहाँ पर अपना प्रॉफिट में रहेगा। तो मेरे को तो श्योर शॉर्ट पता था, तो मैंने इनसे क्या करा, मैंने इनसे टिक बाय टिक डेटा मांगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या आ रहा है रिप्लाई, यहाँ पर आप ईमेल पे आप देख रहे होंगे कि MT5 itself does not provide the raw tick by tick execution logs, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूशन लॉग मांगी थी टिक बाय टिक डेटा, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को यहाँ पर नहीं दिया, इन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया। तो मैंने यहाँ पर फिर क्या करा, फिर यहाँ पर दोबारा मैंने ईमेल करा इनको, आई हैव केयरफुली रिव्यूड योर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग माई सस्पेंशन regarding my suspended my account, however I have not provided the exact information। जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी टिक बाय डेटा इन्होंने मेरे को नहीं दिया, ठीक है। If you are confident that my account was suspended due to the genuine market conditions and not internal manipulation, then you should have no issue in providing the complete tick by tick data, ठीक है। तो मैंने इनसे बोला भाई जब तुम्हारा नॉर्मल जब तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है मैनिपुलेशन, जब मैंने इनको मैनिपुलेशन का बोला कि भाई आपकी मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता है ये, तो क्योंकि मेरी जो है सेम ट्रेड एक्सनेस में भी चल रही थी और आपके अकाउंट में भी चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को घुमाया फिराया, सिर्फ यहाँ पर मेरे को इन्होंने ट्रेड, फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है। वो मेरे को डिटेल दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक ही ईमेल करा स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ, मैंने ईमेल करा इनको, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए ट्रस्ट पायलट में मैंने यहाँ पर रिव्यू डाला, यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर टोटली स्कैम बोला, द 5 इयर्स क्लोज माई फंडेड अकाउंट विद अ फेक स्प्रेड एक्सक्यूज। और जितने भी आप ट्रस्ट पायलट पे आप जाओगे ना, वहां पर आप अपना 1 स्टार 2 स्टार जितने भी आप वो देखोगे ना, रिव्यूज देखोगे, जो स्लिपेज इशू होता है स्प्रेड वाइडनिंग के सारे जो रिव्यू है ना, मैक्सिमम जो रिव्यू है इसी के वजह से, क्योंकि ये मैनिपुलेशन जो करते हैं स्प्रेड के ही साथ ये मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ 1 बाय 1, तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि भाई करते क्या है, और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा अभी कि प्रोफॉर्म किस तरीके से आपके साथ स्कैम करती है, वो आपको समझ में आएगा और लॉजिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी करा था रिव्यू में, मैंने यहाँ पर डाला कि भाई मैंने जो करा था सेल करा था मैंने 4.76 लॉट मैंने सेल किया था और अगेंस्ट मैंने बाय भी किया था 3.8। तो मेरा फ्लोटिंग जो PNL था ना, ये पोजीशन के बाद मेरा हेजिंग बन रखा था, तो मेरा फ्लोटिंग जो PNL था वो मेरा $200 प्लस मेरा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ओवरनाइट में लेके बैठा, तो इन्होंने मेरे पास ईमेल आ गई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये करने के बाद रिव्यू मेरे डालने के बाद फिर इनका जो है ईमेल मेरे को यहाँ पर आता है, आई हैव एक सेकंड चाहिए, यहाँ पर ये तो मैंने ईमेल किया था इनको। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका रिव्यू डालने के बाद फिर ईमेल आता है मेरे पास कि माय नेम इज लेवेटा एंड आई एम द हेड ऑफ
द ट्रेड सक्सेस टीम। ट्रेड सक्सेस टीम के पास यहाँ पर ईमेल आता है मेरे को कि भाई आपने जो रिसेंटली जो रिव्यू डाला है कि आप हमारे साथ 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 6 महीने से आप कर रहे हो, आपको पे आउट वगैरह भी हमने दिए हैं, ठीक है, तो आपने ये रिव्यू क्यों डाला है, मैनिपुलेशन का आप इंजाम लगा रहे हो, वहाँ पर आप हमको स्कैम बोल रहे हो, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो। तो मैंने इनको बताया कि भाई आपने मेरे को डिटेल, इन्होंने क्या कर दिया कि फॉर योर क्लैरिफिकेशन, फिर इन्होंने दोबारा स्क्रीनशॉट भेजा था, तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट इन्होंने भेज दिया मेरे को, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूशन का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं जो मैं मांग रहा हूँ ना इनसे, स्प्रेड और बिड एंड आस्क का मैं स्प्रेड पूरा डेटा मांग रहा हूं मैं कि भाई उस टाइम पे कितना था, बिड एंड आस्क कितना, तो मेरे को डेटा से समझ में आ जाएगा कि भाई इनका मैनिपुलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, कि आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया आपने अकाउंट को कि नहीं किया, उससे साबित हो जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होगा अपना बिड एंड आस्क का, उसमें रिकॉर्ड रहेगा कि उस टाइम पे क्या था और मेरा अकाउंट किस टाइम पे क्या था, तो उससे मेरे को एकदम क्लियरफाई हो जाता। तो ये तो वो देंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आगे आप देखते जाइए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने करा है थैंक यू फॉर योर डिटेल रिस्पॉन्स, आई मस्ट क्लैरिफाई दैट द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस दिस इशू। जो कि मैंने आपको बताया, पहले मैं नॉर्मल ट्रेड ले रहा था, ठीक है, इसी अकाउंट में ट्रेड कर रहा था 5 ईयर्स के अकाउंट में। तो क्या हो रहा था कि भाई वो वाले उस अकाउंट में तो मेरा वो हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो इसमें तो मेरे को समझ आ गया कि भाई क्या गेम चल रहा है क्या इनका। तो मैंने इनको यही मेंशन करा, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मेरे को इन्होंने मेंशन करा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज नोट दैट, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, प्लीज नोट दैट द 5 ईयर इट्स नॉट अ ब्रोकर, ठीक है। तो कंपैरिजन जो मैंने बोला ना कि मैंने उसमें भी ले रखा था, आपके अकाउंट में भी ले रखा था, तो ऐसा मिसमैच क्यों आ रहा है कि भाई उसमें प्रॉफिट हो रहा है, आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन भी क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। ये कह रहे प्लीज नोट दैट द 5 ईयर इट्स नॉट अ ब्रोकर, कह रहे हैं कि भाई 5 ईयर्स कोई ब्रोकर नहीं है, वी ऑपरेट एज अ प्रोप्राइटरी फॉर्म, ठीक है, ठीक है, समझ गया। Then the information you see on your trading account it's provided to us by our liquidity provider, यानी जो liquidity provider है ना वहां से आ रहा है इनका जो अकाउंट है ना, सिमुलेटेड अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया इनकी बात कि भाई ये, तो मैंने यहाँ से इनको यही बोला भाई जो आउटकम आया है आपका, जब तक आप मुझे टिक बाय टिक डेटा नहीं दोगे तो मैं कैसे मैच कैसे करूंगा। आप सिर्फ मेरे को बोल रहे हो, आप सिर्फ मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, आज जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का डेटा आप मेरे को भेज रहे हो, मेरे को उससे क्या पता लगेगा भाई। मेरे को बिड एंड आस्क का मेरे को पूरा प्रॉपर स्प्रेड की डिटेल दो ना, किस टाइम पे क्या था स्प्रेड, तभी तो मेरे को पता लग पाएगा कि भाई किस तरीके से आपने, कि उस टाइम उतना स्प्रेड वाइड था कि नहीं था। ये मेरे को बोल रहे कि भाई रोल ओवर्स के टाइम पे जो था आपका स्प्रेड वाइड हुआ था, तो इसके ये हो गया। सिर्फ ये बोल रहे हैं, मेरे को प्रूफ कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ ये बोले आ रहे हैं बस। मैंने से बोल रहा हूँ भाई जो डेटा दिया था फिर मेरे को वो दो। फिर यहाँ पर मेरे को सिर्फ फिर इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए, ये देखिए यहाँ पर जो फिर स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, जब आप जो बोल रहे हो कि हमारा जो ट्रेडिंग फीड है का जो डेटा है आपके ओन लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आता है, तो वहाँ पर वो लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, टिक बाय टिक टाइम स्टेप के नाम पूरा प्रॉपर डेटा रखते हैं ऑर्गेनाइज करके, तो वहाँ से आप लेके मेरे को दो। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो डिटेल थी ना हमने सिर्फ आपको दे दी, अब हम आपका जो है केस जो है क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है क्लोज जो है क्लैरिफिकेशन, ये देखिए यहाँ पर जो इनका लास्ट जो ईमेल है इन्होंने क्लैरिफिकेशन वगैरह दिया मेरे को कि हमने जो है HTML की फाइल वगैरह दी है आपको, HTML वही मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ऑर्डर एग्जीक्यूशंस की डिटेल दी है इन्होंने मेरे को, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका स्कैम चल रहा है। अगर इनके पास रियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता ना, सबसे पहली बात तो यहीं पर ही प्रूफ हो जाता है कि अगर इनके पास रियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता तो ये टिक बाय टिक डेटा आपको देते। तो डेटा देने में प्रॉब्लम क्या है, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई या तो मेरे को एक रीजन बता दो, ये ईमेल भी मैंने लिखा है यहाँ पर कि या तो मेरे को रीजन बता दो कि किस रीजन की वजह से आप मेरे को टिक बाय टिक डेटा नहीं दे सकते, ठीक है, या तो आप मुझे या तो मुझे टिक बाय टिक डेटा दो। तो इन्होंने टिक बाय टिक डेटा तो भी नहीं दिया है और मेरे को रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि भाई टिक बाय टिक डेटा हम क्यों नहीं दे सकते आपको, ठीक है। घुमा रहे हैं, इन्होंने मेरे को बोला कि भाई $20 आप हमारे काफी टाइम से आप हमारा अकाउंट यूज करो, हमसे जुड़े हुए हो, तो हम आपको 20 एज अ गुडविल 20 हब क्रेडिट पॉइंट वो दे रहे हैं, हम आपको कूपन वो दे रहे हैं, क्रेडिट ऐड कर देंगे आपको $20 के। मैंने कहा भाई मैं उसका क्या करूंगा, मेरे को तो डेटा दो, या तो सीधा सीधा आपका मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पर। तो अगर ये जेन्युइन होते, अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर इनका जेन्युइन होता, अगर ये रियली में अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये यूज कर रहे होते ना, तो आपको टिक बाय टिक डेटा देते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है ना, ये बोलते कि भाई जेन्युइन परफॉर्म है, मैक्सिमम जो जितनी भी मतलब लगा लो 99% जितनी भी परफॉर्म है ना, कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर वगैरह नहीं है, नहीं तो ये आपको टिक बाय टिक डेटा आपको देते फॉर श्योर, ठीक है। और आपको दो चीज बताता हूँ किस तरीके से अकाउंट को मैनिपुलेट करता है। ये तो आपको स्प्रेड फाइंडिंग का ये आपको बताया, ठीक है। दो तरीके के ड्रॉ डाउन होते हैं, इस पे मैं मतलब स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ पाए कि भाई आपको परफॉर्म आपको बाय भी करनी चाहिए, नहीं बाय करनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि स्टार्टिंग में जब बंदा मेहनत, ये देखिए मैं आपको पे आउट्स वगैरह दिखाता हूँ, अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरे अकाउंट से जो मैंने ट्रेड करे हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे अकाउंट, और अचीवमेंट में आके मैं आपको पे आउट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये पे आउट में कैसे निकाल सका, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा भाई मैं कि पे आउट कंपनी नहीं देती है पे आउट, बट ये आपका अकाउंट, तो भाई हम जैसे जो स्किल ट्रेडर है, मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए ट्रेडिंग में, ठीक है। तो जब हमें आता इतना टाइम हमने दिया मार्केट को, सीखे हैं, तब जाके हम ये पे आउट वगैरह निकाल पा रहे हैं। लेकिन फंडेड होने के बाद भी आपके अकाउंट को मैनिपुलेट कर देंगे, तो भाई तुम क्या करोगे मेहनत। आप अभी $50 का या $50-40 का 5,000 का अकाउंट या जितने का भी अकाउंट आप बाय करोगे, वहां से 15-15 दिन में पे आउट आता, पूरी मेहनत करोगे, सब चीज करोगे, उसके बाद आपका इतनी मेहनत करने के बाद फंडेड भी हो जाए, देन फिर उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, फिर क्या करोगे। तो पूरा काला बाजारी हो गई ना, ये तो स्कैम चल रहा है सीधा सीधा। नहीं तो ये टिक बाय टिक डेटा देते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, ड्रॉ डाउन के बारे में आपको बता रहा था, 2 तरीके के ड्रॉ डाउन होते हैं। नंबर 1 इक्विटी बेस्ड, जो कि ये लोग आपको ऑफर करते हैं। इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन में क्या होता है कि आपका जो फ्लोटिंग पीएनएल होता है ना, जैसे कि आपने क्या करा, आपने एक पोजीशन बनाई, ठीक है, जैसे $5,000 का एग्जांपल ले लेते हैं। $5,000 का एक अकाउंट है आपका, डेली ड्रॉ डाउन कितना हो गया, $250, 5% का होता है डेली ड्रॉ डाउन, 5% 250 हो गया 5,000 का, ठीक है। तो अगर आपने कोई ट्रेड ली, अगर आपका 5,000 जो फ्लोटिंग पीएनएल होता है, जो रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको फ्लोटिंग पीएनएल बोलते हैं। तो अगर आपका फ्लोटिंग पीएनएल अगर आपका चला जाए 250, तो ये आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, ठीक है। ये होता है अपना इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन। और एक होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन। बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन में क्या होता है कि भाई अगर आपका फ्लोटिंग पीएनएल उसमें काउंट नहीं होता अंटिल अनलेस आप अपनी ट्रेड क्लोज क्यों नहीं कर देते। जैसे $5,000 का अकाउंट है, डेली ड्रॉ डाउन कितना है आपका 250, तो 250 जब आपका रनिंग जो प्रॉफिट है ना, अगर 300 भी हो जाता है ना, जब तक आप क्लोज नहीं करोगे अपनी ट्रेड, वो आपका काउंट ही नहीं होगा। आपका जो मेन बैलेंस है उसमें से तो नहीं होगा, क्योंकि वही काउंट हो रहा है। बैलेंस बेस यानी आपका जो मेन बैलेंस है वो देखा जाएगा, फ्लोटिंग पीएनएल आपका नहीं देखा जाएगा। तो ये 99% आपको परफॉर्म जो होती है इक्विटी बेस आपको वो देती है, ताकि ये आपके पीएनएल के साथ क्या कर पाए, आपके पीएनएल के साथ मैनिपुलेशन कर पाए, क्योंकि स्प्रेड वाइड कर देंगे, आपका जो लॉस है वो बढ़ जाएगा, और आपका जैसे ही अपना 250 तक पहुंचा आपका अकाउंट, वो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अकाउंट अपना, ये कंपनी जो है इस तरीके से मैनिपुलेशन करती है। टोटली प्योर स्कैम। और जितने भी भाई ये इन्फ्लुएंसर है ना, ये काला बाजारी बंद करो। इन्होंने खुद ट्रेडिंग नहीं करी होती है, ये बताते हैं, इनके रूल पढ़ के दिखाते कि भाई ये है ये है ये है ये है। भाई पहले बताओ तो क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। अगर आप देखिए सही परफॉर्म कौन है, सही परफॉर्म वही है जो कि अगर आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन दे रही है, या तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन दे कि भाई हमारे फ्लोटिंग जो पीएनएल है उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर फ्लोटिंग पीएनएल को ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, अगर ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन देंगे तो फ्लोटिंग पीएनएल तो जितना मर्जी जाए, ठीक है, तो स्प्रेड को वाइड भी कर देंगे तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अगर स्प्रेड को वाइड भी ये कर देंगे तो पीएनएल इफेक्ट होगा स्प्रेड को वाइड करने से। अगर इनका बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन होगा तो हमारा करेंसी, क्योंकि बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन में तो आपका नहीं होता, काउंट ही नहीं होता है जो फ्लोटिंग पीएनएल है। ये आपको इक्विटी बेस इसलिए देते हैं ताकि आपका फ्लोटिंग पीएनएल मैनिपुलेट कर पाए स्प्रेड से, तो वो ही आपको ऑफर नहीं करते। इसलिए 99% जो होती है कंपनी है, जितनी भी परफॉर्म है ना, ये आपको देती है इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन, ताकि आपके स्प्रेड को मैनिपुलेट ये कर पाए और आपका पीएनएल आपका 5% से ऊपर जाए और आपका अकाउंट हो गया ब्रीच। तो इस तरीके से स्कैम चलता है। तो अगर स्पेसिफिकली मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ ऐसी प्लेटफॉर्म पे जो कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन देती है, पूरी प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है। तो इस पे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और जितनों के भी साथ भाई इस तरीके से स्कैम हुआ है ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ट्रस्टपाइलट पे जाके रिव्यू भी डालिए अपने, ठीक है, रिव्यू डालो। और ये क्या करती है, रिव्यू के साथ भी मैनिपुलेशन करती है, अपना बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह डालते हैं, जिनको भी फ्री में अकाउंट ये लोग बांटते हैं, जिनको भाई जिन्होंने कभी यूज नहीं किए परफॉर्म अकाउंट, वो अकाउंट के चक्कर में, लेने के चक्कर में जाके अपना रिव्यू डालते हैं, अच्छे रिव्यू डालते हैं। तो इस तरीके से इनका स्कैम चल रहा है। और जितने भी अपना भाई इन्फ्लुएंसर है ना भाई, ये सारे स्कैमर है, इनको पता होता है क्या है क्या नहीं, परफॉर्म की सच्चाई इनको पता है। ड्रॉ डाउन मैंने आपको जो बताया ना, देखिए अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया ड्रॉ डाउन, आपको कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या मेन चीजें इंपॉर्टेंट परफॉर्म में क्या आपको देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए। ये था यार मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मतलब यार इतना फ्रस्ट्रेटिंग, इतना टाइम देने के बाद, इससे अच्छा तो यार रियल अकाउंट में आप वो करो, वहां तो आपके साथ मैनिपुलेशन नहीं होगी, यहाँ तो प्रॉपर मैनिपुलेशन चल रही है। अगर जो अच्छा ट्रेडर है ना वही निकाल पा रहा है भाई पे आउट भी किस तरीके से निकाल पा रहा है। अब मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को तो इतना टाइम हो गया बाबा, मैं अपने रियल अकाउंट में भी करता हूँ और इस अकाउंट में भी मैंने ट्रेड करी, इतना टाइम तो दिया ना मैंने, 6 महीने तो दिए ना भाई इनको, 6 महीने दिए, मेहनत करा, फंडेड हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद अकाउंट इन्होंने सस्पेंड कर दी। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई दिखाते कि इस
लोग अपने स्क्रीनशॉट दिखाते कि हमें फंडेड ये हो गया वो हो गया, 5 ईयर्स से इतना पे आउट। पे आउट तो मैंने अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखाया, ये रे पे आउट तो दिखाया, नो डाउट। भाई मैनिपुलेशन कर देंगे तो बार बार यही करते रहे, मेहनत करते रहे, भाई टाइम नहीं लगता क्या? इससे अच्छा तो रियल अकाउंट में हम करेंगे। दैट्स टोटली फ्रस्ट्रेटिंग यार। ये बस भाई पैसा इनको कहाँ से, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? आप जो फीस पे करते हो ना, इसी में से देते हैं। इनको पता है 90% जो ट्रेडर है, 90% में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 में से 90% ट्रेडर क्या कहते हैं, अपना पैसा लूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीडी होते हैं सारे। सॉरी, क्योंकि 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, तो ये कहाँ से देते हैं? जो आप फीस पे करते हो ना, प्रोग्राम इनका बाय करते हो, उसी से फीस देते हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट हो रहा है। कितने 1 से 2% हो गए प्रॉफिटेबल जो भी होंगे, उनका अकाउंट ये मैनिपुलेट करके सस्पेंड कर ही देते हैं। और बाकी जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है, इनको तो पैसे देने हैं, इनकी जेब में पैसा डालो तो भाई इन यूट्यूबर जो बोलोगे ना, आप बोलोगे कि हमको अपना बाप बोल दो, तो ये वो भी बोल देंगे। तो जितने भी ना भाई कमेंट करना, अगर इन्फ्लुएंसर जितने भी ना, अगर मेरे को गलत साबित कर दो ना भाई तुम लोग, ठीक है, जो तुम बोलोगे ना वो मैं करूंगा। अगर जो तुम बोलोगे वो करूंगा, अगर मेरे को गलत साबित कर दो। इसमें मैंने सारी प्रूफ आपको दिखाए हैं, पूरा डिटेल सारी चीज मैंने वन बाय स्टेप बताया। बाकी ड्रॉ डाउन पे भी मैं एग्जैक्ट, देखिए मैंने जहां तक जरूरी था आपको समझाना, वहां तक तो मैंने समझाया कि भाई ड्रॉ डाउन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और कैसे ये मैनिपुलेशन करता है। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह मैं आपको बताऊंगा। यार ये फर्जी वाला चल रहा है भाई, सारे नई परफॉर्म आ रही है, इसको वो करे जा रहे हैं, अंडरस्टैंड रूल बना रहे हैं अपना। भाई स्कैम चल रहा है, ये प्योरली स्कैम है, ठीक है। मैंने आपको दिखा भाई, मैंने यहाँ पर पे आउट भी तो लिए हैं, ऐसा तो नहीं है पे आउट नहीं लिया, मेहनत नहीं करी और कुछ नहीं, मेहनत के बाद भी, ठीक है, मेहनत के बाद भी आपके साथ जब ये होता है, जब आप किसी चीज को टाइम देते हो ना यार, मेहनत करते हो, तो बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से ये मैनिपुलेशन चल रहा है ना यार। मतलब दैट्स टोटली स्कैम यार। डोंट बाय। और जो भी बाय करने का सोच रहे हैं ना प्रोफॉर्म के अंदर, ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ रियल जो प्रोफॉर्म, मेरे को तो लगता नहीं है कि भाई कोई होगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही यही है, ठीक है। आप बोलते हैं ए बुक, बी बुक, सी बुक, बाकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ढूंढ के लेके आऊंगा, क्योंकि जो प्रॉपर जेन्युइन परफॉर्म होगी ना, वो बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन ही आपको देगी और मैनिपुलेशन नहीं करेगी इस तरीके से। मेरे को तो आई डोंट थिंक सो, मैंने देखा है अभी तक, रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आई है मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।